अक्कलकोट में एक दिन स्वामी समर्थ के दरबार में एक धनवान व्यापारी आया। सिर पर रेशमी पगड़ी, गले में सोने की जंजीरें और साथ में नौकरों की लंबी टोली। लोग सोच रहे थे, वाह कितना बड़ा दानी होगा। लेकिन कुछ क्षण बाद वही व्यापारी सबके सामने अपमानित हुआ, क्योंकि स्वामी समर्थ ने उसे देखकर कहा, अरे इस भिखारी को अंदर क्यों आने दिया। सन्नाटा छा गया। आखिर इतना अमीर आदमी भिखारी कैसे हो सकता है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसने उस व्यापारी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय श्री स्वामी समर्थ का अक्कलकोट आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ रहती। कोई प्रसाद लेकर आता, कोई फूल चढ़ाता, कोई बस स्वामी की झलक पाने के लिए खड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन भीड़ के बीच से यह अमीर व्यापारी आगे आया। वह सिर झुकाकर बोला, स्वामी मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मैंने बहुत दान किया है, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। स्वामी समर्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया, दान किया? तेरा नाम तो मैंने भिखारियों की सूची में लिखा है। सब भक्त हक्का बक्का रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि स्वामी समर्थ ने ऐसा क्यों कहा। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, स्वामी मैं रोज मंदिरों में नारियल चढ़ाता हूं, गरीबों को कपड़े बांटता हूं, अन्नदान करता हूं, फिर आप मुझे भिखारी क्यों कह रहे हैं। स्वामी समर्थ शांत स्वर में बोले, तेरा दान तेरा अहंकार मिटाता नहीं, उसे बढ़ाता है। तू देता नहीं, दिखाता है। व्यापारी के मन में ग्लानि और जिज्ञासा दोनों थी। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, स्वामी मुझे सही मार्ग दिखाइए। स्वामी बोले, कल सुबह अपनी दुकान मत जाना। शहर के बाहर जो कूड़े का ढेर है वहां जा। जो पहला व्यक्ति तुझे दिखे उसे अपने हाथों से भोजन खिला। सबको यह आदेश अजीब लगा, पर व्यापारी ने सिर झुका लिया। अगले दिन व्यापारी अपने नौकरों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा। वहां एक गरीब मैले कपड़ों में बैठा बूढ़ा आदमी था, जिसके शरीर पर घाव थे। व्यापारी ने थाली में रोटी रखी और कहा, लो यह लो। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और बोला, पहले मेरे पास बैठ, फिर दे। व्यापारी को घिन आई, इतनी गंदगी में कैसे बैठूं? पर स्वामी की बात याद आई। वह बैठ गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर खाना लिया और बोला, अब जा, तेरा पहला दान स्वीकार हुआ। व्यापारी रोज उस स्थान पर जाता, कभी किसी बच्चे को खिलाता, कभी किसी बीमार को। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि जो सच्ची तृप्ति उसे अपने आलीशान भोजन में नहीं मिलती थी, वह इन कौरों में है। उसने महसूस किया कि दान का अर्थ देना नहीं, महसूस करना है। 30 दिन बाद व्यापारी फिर से स्वामी समर्थ के पास आया। अब उसके कपड़ों की चमक कम थी, पर आंखों में चमक बढ़ गई थी। उसने प्रणाम किया और कहा, स्वामी अब मुझे समझ आया, मैंने पहले दान किया था पर बिना दया के। अब मैं दान नहीं करता, सेवा करता हूं। स्वामी समर्थ मुस्कुराए और बोले, अब तू व्यापारी नहीं, साधक बन गया है। स्वामी समर्थ ने भक्तों को समझाया, दान का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वह दो। दान का अर्थ है जो दूसरे को चाहिए वह दो। दान में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। जब तक देने में मैं रहेगा, तब तक पुण्य अधूरा रहेगा। उस दिन से व्यापारी ने अपनी दुकान के बाहर रोज भोजन वितरण शुरू किया। कई लोग कहते हैं उसके कारोबार में भी तेजी से उन्नति होने लगी। पर जब किसी ने उससे पूछा, क्या यह स्वामी समर्थ का चमत्कार है, वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह मेरे भीतर की करुणा का चमत्कार है। स्वामी समर्थ ने बस उसे जगाया। आज भी अक्कलकोट मठ के पास जब कोई भक्त भोजन या वस्त्र दान करता है तो यह कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है, दान हाथ से नहीं, हृदय से होना चाहिए। और जो इस बात को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है, जैसे उस व्यापारी का बदला था। स्वामी समर्थ की इस कथा का गूढ़ संदेश यही है
कि दान या सेवा में अहंकार का कोई स्थान नहीं। जो देता है उसे यह जानना चाहिए कि देने वाला स्वयं नहीं बल्कि ईश्वर है। जब मनुष्य अपने कर्मों से विनम्र होता है तभी जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है।